अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, स्टॉप। तुम्हें चाहिए न्यूज, यहाँ मिलेगा। तुम्हें चाहिए एंटरटेनमेंट, वो भी मिलेगा, बस कुछ सेकंड्स में। अब सुनो ध्यान से। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज, जो कि नीट, आईआईटी, जेईई, ओलंपियाड्स और एनटीएससी की कोचिंग देने वाला बड़ा नाम है, उसने फाइनेंशियल ईयर 25 में 2438 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो बस 1.6% बढ़ा है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, लॉस रहा 2443 करोड़ रुपए का, जो 2249% बढ़ गया। अब आप घबराए मत, ये सुनकर दिल बैठ सकता है, लेकिन इसमें से 2720 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल आइटम है, जो उसकी पेरेंट कंपनी बायजूस के इंसॉल्वेंसी इशू से जुड़ा है। मतलब घर में बड़े भाई ने लोन ले लिया था, ईएमआई छोटे भाई के सिर आ गई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा 6.76% और कंपनी ₹1 कमाने के लिए 1.04 रुपए खर्च कर रही है। यानी कमाए ठन्नी, खर्चा रुपया वाला क्लासिक सीन। अब आते हैं क्लासरूम पर। यह एक एडटेक स्टार्टअप है जिसने सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है सेबी प्लेटफॉर्म पर लगभग 21.59 करोड़ रुपए रेज करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 10.1 करोड़ रुपए, जो 119.56% बढ़ा है। और प्रॉफिट 2.9 करोड़ रुपए, 743% की जंप। ये वही दोस्त है जो पहले चुप रहता था, फिर अचानक टॉपर बन गया। सिटी मॉल, जो ग्रोसरी लेडी कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसने 534 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 25.1% ग्रोथ के साथ। लॉस रहा 159 करोड़ रुपए, जो 1.9% बढ़ा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -57.64% है और कंपनी ₹1 कमाने के लिए 1.33 रुपए खर्च कर रही है। मतलब हर सेल के साथ थोड़ा सा कैशबैक खुद को ही दे रही है। हैप्लो, जो D2C हेल्दी स्नैकिंग ब्रांड है, उसने 280 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया, लेकिन यह 14.8% घटा है। लॉस रहा 9.5 करोड़ रुपए, जो 93% कम हुआ है। यानी डाइट पर है कंपनी, रेवेन्यू थोड़ा कम, लॉस भी कम। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -11.54% है और ₹1 कमाने के लिए 1.04 रुपए खर्च हो रहे हैं। हेल्दी स्नैक्स बेचते बेचते खुद की फाइनेंशियल हेल्थ भी ठीक करने की कोशिश चल रही है। गोबोल्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट वेयरेबल ब्रांड ने 763 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 9.5% ग्रोथ के साथ। प्रॉफिट रहा 24 करोड़ रुपए और वह 860% बढ़ा है। यह असली ग्लो अप है। कंपनी ₹1 कमाने के लिए सिर्फ 0.96 रुपए खर्च कर रही है। मतलब यहाँ तो मैथ्स भी मुस्कुरा रहा है। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। ज़ाइब इलेक्ट्रिक, जो B2B डिलीवरी और शेयर मोबिलिटी स्पेस में है, उसने 438 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 49.5% ग्रोथ के साथ। लॉस रहा 107.5 करोड़ रुपए, जो 20.1% बढ़ा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -52.16% है और ₹1 कमाने के लिए 1.27 रुपए खर्च हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो तेज भाग रही हैं, प्रॉफिट अभी ट्रैफिक में फंसा हुआ है। डेली ऑब्जेक्ट्स, D2C टेक एक्सेसरीज और लाइफस्टाइल ब्रांड ने 110 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 31% ग्रोथ के साथ। लॉस रहा 16 करोड़ रुपए, जो 60% बढ़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -16.89% है और ₹1 कमाने के लिए 1.13 रुपए खर्च हो रहे हैं। कवर और एक्सेसरीज तो फोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट्स को अभी प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्रोकैप, जो फिनटेक लोन फाइनेंसिंग फर्म है, उसने 268 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 92.8% ग्रोथ के साथ। लॉस रहा 6 करोड़ रुपए, जो 87% कम हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.4% है और ₹1 कमाने के लिए 1.04 रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी लोन बांधते बांधते अब खुद की बैलेंस शीट भी संभल रही है। पाल्मोनस, डेमीफाइन ज्वेलरी स्टार्टअप अपनी सीरीज बी राउंड में लगभग 200 करोड़ रुपए रेज करने जा रही है। वैल्यूएशन करीब 1950 करोड़ रुपए पोस्ट मनी के आसपास है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 39 करोड़ रुपए, जो 40 गुना बढ़ा है। प्रॉफिट रहा 4.3 करोड़ रुपए। ज्वेलरी भी चमक रही है और नंबर्स भी। ये वही स्टार्टअप है जो कह रहा है, हम सिर्फ गहने नहीं, वैल्यूएशन भी बढ़ाते हैं।